मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आप सभी खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रिय, इस वीडियो में आज आपको मैं पाम संडे के बारे में बताना चाहता हूँ कि पाम संडे क्या है, खजूरी त्योहार क्या है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ पाम संडे। खजूरी त्योहार का रहस्य क्या है, हम खजूरी त्योहार को क्यों मनाते हैं। और कई प्रिय भाई बहनों का यह भी सवाल है कि यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना, क्यों हम उसको इस्तेमाल में लाए। क्योंकि माना जाता है कि यरूशलेम वासी प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही राजा घोषित कर चुके थे, मान चुके थे। और यह भी कहा जाता है कि यरूशलेम वासी जिस किसी राजा को यरूशलेम में प्रवेश करते थे तो उसका स्वागत करने के लिए खजूर की डालियां लेकर और कपड़े बिछाकर उनका सम्मान किया जाता था। कई लोगों ने यह पूछा कि पास्टर जी, हमें बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, फिर उसने गधे ही को क्यों चुना। मेरे प्रियो, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको जरूर देंगे। अच्छे से समझने के लिए प्लीज इस वीडियो के अंत तक जरूर रहेगा। आप बीच में छोड़ के जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्रियो, आइए हम विस्तार से सीखें कि प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे को इस्तेमाल किया, हम क्यों खजूरी त्योहार मनाते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम पुराने नियम में जाएंगे कि यीशु मसीह क्यों गधे का इस्तेमाल किया। कुछ हम उन वचनों को लेकर सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं कि इजरायली लोग गुलामी अवस्था में थे। इजरायली लोग मिस्र के गुलाम में थे और वहां पर वो बहुत ही दुख और बहुत ही कष्ट उठा रहे थे और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। और परमेश्वर पिता ने मूसा को जंगल में दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी में, और मूसा को कहा कि मेरे लोग बहुत ही कष्ट और पीड़ाओं में हैं, मैंने उनके दर्द और आंसुओं को देखे हैं, इसलिए तू जा और मेरे प्रजा को छुड़ा और मैं तेरे साथ रहूंगा। और मूसा ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चल दिया और इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए। मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए उनको छुड़ाने के लिए। महामारी भेजी, टिड्डियां भेजी, बहुत सारे काम परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए और अंतिम क्षण में परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग बाहर निकाले गए। लेकिन निकलने से पहले वहां पर परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को सिखाया कि तुम्हें क्या करना है। वहां पर एक फसह का त्योहार मनाने के लिए बोला और यह भी कहा कि निकलने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे प्रियो, आप निर्गमन में आ जाइए। 13 अध्याय के 11 पद से हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हम 11 पद से पढ़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में गधे को क्यों चुना उसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। लिखा है, फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे दे, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में से ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। प्रभु परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए, कुछ आज्ञाएं दी कि परमेश्वर पिता के लिए तुम अपने जेठे पुत्र को, चाहे वो पशु के हो चाहे मनुष्य के हो, मुझे अर्पण करना, मेरे लिए समर्पित करना, मेरे राज्य के लिए, मेरी सेवा के लिए मुझे पहलौठे चाहिए। और परमेश्वर पिता ने पहलौठों का मांगा। उसके बाद जब हम 13वें पद में देखते हैं तो कुछ गधे के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रिय, यहाँ पर जब गधा के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारे पास अगर गधा है, मेमना नहीं है, तो गधा के बदले, उसके बच्चे के बदले मेमना तुम मुझे अर्पण करना। यानी कि परमेश्वर पिता गधा नहीं चाहते थे, गधा के बच्चे नहीं चाहते थे, उसके बदले वो मेमना चाहते थे, पहलौठा मेमना। और आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह मेमना है। यहां पर गधे का इस्तेमाल परमेश्वर ने नहीं किया और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल भी मना कर दिया है कि मुझे गधा नहीं चाहिए, मुझे मेमना चाहिए। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल किया। इसका मतलब यही नहीं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर का अपमान किया। वहां पर परमेश्वर ने गधे को इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर यीशु मसीह ने अपने समय में गधे को इस्तेमाल किया। इसका मतलब यही नहीं कि परमेश्वर पिता का उसने अपमान किया, नहीं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम नए नियम में देखते हैं, मरकुस सुसमाचार की पुस्तक आप खोलेंगे और जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो मरकुस सुसमाचार की पुस्तक आप मेरे साथ खोल लीजिए, सभी खोल लीजिए मेरे प्रियो, और हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 11वां अध्याय निकाल लीजिए। जब हम एक पद से पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उसे जाने दिया, उन्हें जाने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यरूशलेम की यात्रा थी, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम यात्रा थी, क्योंकि उनका समय आ चुका था, उनको क्रूस के ऊपर चढ़ने का समय आ चुका था। इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं यरूशलेम में प्रवेश करूं, और ये जो यात्रा थी अंतिम यात्रा थी, ठीक है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बेतफगे और बेतनिया के पास आकर, वो जो नगर थे वहां पर आकर अपने चेलों से कहने लगे कि जाओ, एक गांव है वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है जिसे किसी ने उपयोग में नहीं लाया, वो बंधा हुआ है और वो तुमको मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो गधी का बच्चा बंधा हुआ है, अब वो पता नहीं कितने सालों से बंधा है, किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की नजर पहुंचती है, उस गधे के बच्चे की ओर नजर पहुंचती है और उसने ये कहा कि उसे किसी ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, वो बंधा हुआ है, वो पता नहीं कितने सालों से बंधा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने कहा बंधा हुआ है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे अपने लिए उपयोग में लाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब पुराने नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने साफ मना किया था कि गधी के बच्चे के बदले मेमना चाहिए, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी का इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर का ये अपमान है, नहीं, लेकिन जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तो गधे का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती पर आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं कि गधे का कोई मूल्य नहीं होता। आप किसी को डांटते होंगे, अपने बच्चों को डांटते होंगे, तो कहते हैं तू गधा की गधा रहेगा, तू मूर्ख है, नालायक है। आपने कई बार इस शब्द को उपयोग में लिया होगा। और प्रभु यीशु मसीह की नजरों में वो गधा है और गधे को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा जाओ, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। किसी ने उपयोग में लिया या नहीं लिया
मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल में लूंगा क्योंकि मैं उसे गधे से घोड़ा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, गधे से घोड़ा बनाऊंगा। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे होते हैं गधे के ऊपर बैठकर, तो कई लोगों ने सोचा होगा कि यार ये कौन सा मनुष्य, कैसा मनुष्य है, हम तो इसको राजा मानते हैं लेकिन ये तो गधे को लेकर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि पहले जमाने में जो राजा हुआ करते थे वे लोग हाथियों को इस्तेमाल करते थे या घोड़े को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रभु सबसे अलग है, सबसे अलग है और सबसे अलग हटकर काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, तुच्छों को चुना, जो कुछ है ही नहीं उनको चुना। तो यहां पर भी गधा किसी काम का लायक नहीं था और प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुना। उसी प्रकार मैं और आप भी हैं मेरे प्रियो, हम दुनिया की नजरों में पूरे नालायक होंगे, है ना, किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल हों। हम मूर्खों को उसने चुन लिया, जिस प्रकार उस गधे को चुना उसी प्रकार मुझे और आपको चुना। गधा बंधा हुआ था, झगड़ा हुआ था। हो सकता है हम भी पाप के बंधन में, हम कई प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं, और वहां से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया, जिस प्रकार गधे को छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई लोगों ने मना किया, आज भी कई लोग मना करते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, बहुत से लोग मना करते हैं, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, वो मत जाओ, वो तो विदेशी है, ये विदेशी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको छुड़ाना चाहता है। और कई लोगों ने फिर जाने दिया, और जब लेकर आए तो गधा बड़ा खुश हुआ होगा, बड़ा खुश हुआ होगा, आनंद हुआ होगा उसको कि आज मेरा छुटकारा हो रहा है, आज मुझे बंधुआई से छुड़ाया जा रहा है, आज मुझे उस बंधन से छुड़ाया जा रहा है। और जब उसे पता चला कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल किया, उसे बहुत खुश हुआ होगा, वो बहुत आनंद आया होगा उसको। और लिखा है 7वें पद में कि उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, एक समय में गधा पूरी तरह से बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन एक ऐसा समय आया जहां पर उसकी छुड़ौती हुई और उसके ऊपर मलमल के कपड़े बिछाए उसके ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बड़ा आनंद महसूस किया होगा कि मुझे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मुझ पर बैठा है, मुझे इस्तेमाल किया है। किसी घोड़े को नहीं, हाथी को नहीं, और जो योग्य है उनको नहीं, लेकिन जो अयोग्य था मैं, जो किसी लायक नहीं था मैं, मुझे इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं और आप वैसे ही थे जैसा गधा था। हम दुनिया की नजरों में नालायक थे, हम बंधे हुए थे पाप के बंधन में, कई प्रकार की बेरोजगारी के बंधन में, उसमें से मुझे और आपको आज इस्तेमाल कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझ गधे जैसे को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, और उसके ऊपर मलमल के कपड़े बिछाए। जब वो जाने लगे, वचन ये कहता है कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, उसके पैर उन कपड़ों पर थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ऐसी जिंदगी देना चाहता है परमेश्वर, हमें शाही जिंदगी देना चाहते हैं, जिस प्रकार गधे को उसने शाही जिंदगी दी। लिखा है तब बहुतों ने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहे जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद के राज्य आ रहा है, धन्य है। आकाश में होसन्ना, होसन्ना के नारे लगाए जा रहे थे। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, ओह हालेलुया। बड़ा आनंद मिला होगा उसको। मैं एक समय में किसी लायक नहीं था, मैं एक समय में बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मुझे इस्तेमाल किया, और यहां तक मेरा सम्मान बढ़ाया कि मैं आज जमीन पर नहीं हूं, आज मैं मलमल के कपड़ों पर हूं, और आज परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे का सम्मान किया। मेरे प्रियो, उस गधे को इस्तेमाल किया,
और लोग कहीं जा रहे थे, प्रभु धन्य है, आकाश में उसकी होसन्ना होसन्ना होसन्ना, और खजूर की डालियां लेकर प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। उस समय में वो जो गधा था बहुत ही आनंद उसे प्राप्त हुआ और वो पूरी तरह से छुटकारा पाया, पूरी तरह से वो आजाद हो गया था। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद कर दिया। होसन्ना का मतलब है, हे प्रभु तू हमें बचा, अभी बचा, हे प्रभु तू हमें बचा, अभी बचा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उनको बचा लिया, छुटकारा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने सम्मान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बंधनों से छुड़ाया, और आज हम आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, शाही की जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उस अंतिम यात्रा में खजूर की डालियां लेकर, कपड़े बिछाकर लोगों ने स्वागत किया था। इसलिए आज मैं और आप उस खजूरी त्योहार को मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पाम संडे कहा जाता है और हिंदी में खजूरी त्योहार कहा जाता है। और इस प्रकार हम उस दिन को स्मरण करते कि प्रभु ने मुझे बंधन से आजाद किया, प्रभु ने मुझे उस अंधकार की शक्तियों से आजाद किया। इसलिए उस दिन को स्मरण करके आज हम खजूरी त्योहार के रूप में इसे मनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, संदेश पसंद आया है, संदेश समझ में आया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं, ताकि लोग समझ जाए कि हम खजूरी त्योहार क्यों मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने गधे को ही इस्तेमाल क्यों किया है और उसने हाथियों को इस्तेमाल, घोड़ों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु में खुश रहें, आनंदित रहें। सबको जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड।